अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या एक सिजेरियन सेक्शन यानी कि बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। तो जी हाँ, एक जो है वो सिजेरियन सेक्शन जब हो जाता है, औरत का बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरीज मुमकिन हैं, हो सकती हैं। तो अक्सर ख्याल ये किया जाता है, अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है कि जब एक औरत का एक बड़ा ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद जो है वो लाजमी हर सूरत जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और ऑपरेशन ही होते हैं। तो ये चीज़ गलत है। ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा ऑपरेशन हो गया तो बार बार उसके ऑपरेशन ही हों, उसके नॉर्मल डिलीवरीज हो सकती हैं। ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आया उसका ऑपरेशन जो है वो बड़ा ऑपरेशन किस वजह से हुआ है। बाज़ वजूहात ऐसी होती हैं कि जिनके बाद जो है ना वो एक दफ़ा ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। लेकिन बल्कि ज़्यादातर वजूहात ऐसी होती हैं जिनमें एक दफ़ा बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन होती है और हो जाती है। कुछ वजूहात जैसा कि एक प्रेगनेंसी के दौरान एक मरीज़ा को नॉर्मल दर्दें शुरू नहीं हुई, टाइम पूरा हो गया, टाइम पीरियड पूरा हो गया और नॉर्मल दर्दें उसको शुरू नहीं हुई, तो उस सूरत में बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि ऑपरेशन कर देते हैं। या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो और डॉक्टर को उम्मीद हो कि ये नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, तो उस सूरत में भी ऑपरेशन कर देती हैं। जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में वही अगर उसी पेशेंट का जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद ना हो, नॉर्मल हो या फिर उसको दर्दें लग जाएँ तो वो नॉर्मल डिलीवर हो जाती है ऑपरेशन के बाद। तो दूसरी वजह जो है उसमें ये होता है कि अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा यानी कि आमल का मसला होता है। प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, बच्चा ऊपर है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती, तो भी सिज़ेरियन सेक्शन के ज़रिए बच्चा उठा लिया जाता है। जबकि ज़रूरी नहीं है कि अगली प्रेगनेंसी में भी इस क्लाइंट का, इस मरीज़ का जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया ही हो या ये इशू हो। लिहाजा हो सकता है कि अगली दफ़ा वो मरीज़ नॉर्मल डिलीवर हो जाए और हो भी जाते हैं अक्सर। इसी तरीके से कोई बच्चे की कंडीशन ऐसी होती है बाज़ दफ़ा के प्री मैच्योर बच्चों की पैदाइश, जैसा कि टाइम से पहले अंदर मेम्ब्रेन्स का रप्चर हो जाना, थैलियों का फट जाना, मरीज़ को लीकिंग स्टार्ट हो जाना, या फिर जो बच्चा है उसका अंदर मकोनियम पास कर देना, बड़ा पेशाब अंदर माँ के पेट के अंदर जो है निकल जाए, तो भी टाइम से पहले जो है बच्चा ऑपरेशन के ज़रिए उठवा लिया जाता है। और सेम इसी कंडीशन में दूसरी प्रेगनेंसी में जो है वो ये बच्चा अगर इस नॉर्मल अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेता है तो फिर हम नॉर्मल उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। बस मेडिकल वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, यानी कि मरीज़ का बीपी हाई हो जाना, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाना, शुगर लेवल बढ़ जाना या बीपी हाई हो जाना। शुगर लेवल इतना होना कि बाज़ पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं और बाज़ का जो है वो बीपी कवर नहीं हो रहा होता, तो उस कंडीशन में भी हमें जो है वो सिज़ेरियन सेक्शन करवाना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि अगली प्रेगनेंसी में भी उसका बीपी हाई हो या शुगर लेवल हाई हो सकता है कि प्रेगनेंसी में उसकी कंडीशन नॉर्मल हो और वो नॉर्मल डिलीवर हो जाए। तो ये बाज़ वजूहात हैं जिनकी वजह से सिज़ेरियन सेक्शन भी हो जाते हैं और आगे नॉर्मल डिलीवरीज़ के चांसेस भी होते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हर सूरत जो है हमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। एक दफ़ा ऑपरेशन हो तो बार-बार हमें सिज़ेरियन सेक्शन करवाने पड़ते हैं। वो वजूहात जो हैं उनमें एक तो सबसे बड़ी वजह है जो हड्डी का छोटा होना, जिसे आम रूटीन में हड्डी का छोटा होना बोल देते हैं, यानी कि हर औरत की बच्चे की पैदाइश के लिए हड्डी पेल्विक बोन होती है, और उस रास्ते को जिससे बच्चा डिलीवर होता है पेल्विक कैनाल कहते हैं। तो बाज़ औरतों की वो पेल्विक कैनाल जो है वो सिकुड़ी हुई होती है, एंड्रॉइड होती है, यानी कि छोटी होती है। तो उस सूरत में उनका बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, उस नाली में से बच्चा पास नहीं होता, इस वजह से उनका हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और वो पेशेंट होता है जिसके हमें आगे सारे जो हैं वो सारे सिज़ेरियन सेक्शन करवाने पड़ेंगे। नॉर्मल डिलीवरी के चांस ऐसे पेशेंट में बिल्कुल नहीं होते। दूसरी सूरत में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्लेसेंटा की कंडीशन बाज़ दफ़ा ऐसी होती है, यानी कि प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे आगे वाली कट वाली जगह पे होता है, प्लेसेंटा एक्रीटा जिसे बोला जाता है। तो उनका ऑपरेशन जो है सिज़ेरियन सेक्शन जो है हमें वर्टिकल पोजीशन में करना पड़ता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो ऑपरेशन करते हैं उस पोजीशन में अगर ऑपरेशन हो जाता है तो फिर भी हमें बार-बार ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि सिजेरियन सेक्शन एक के बाद जो है बार बार हमें ऑपरेशन क्यों करवाने पड़ते हैं, या एक ऑपरेशन के बाद हमारी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती हैं। लेकिन वजह कोई भी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या सेक्शन हो, उसमें हमें वक्फ़ा बराबर चाहिए होता है। यानी कि एक ऑपरेशन के बाद हमें कम से कम 2 से 3 साल का वक्फ़ा चाहिए होता है। ये नहीं कि आप ये समझ लें या ये जान लें कि हम औरत जो है हर साल बच्चा पैदा करेगी, एक ऑपरेशन के बाद वो साल के बाद ही साल के वक़्त से ही बच्चा पैदा करेगी और उसका नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें गलत हैं, थोड़ा वक़्फ़ा होना चाहिए ताकि औरत को और यूट्रस को अपनी नॉर्मल रूटीन पे आने के लिए जो है वो एक टाइम मिल जाए और एक वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। उसके बाद ही हम नॉर्मल की तरफ, ट्रायल की तरफ लेके जा सकते हैं पेशेंट को। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।